और वो 35% आपको रॉ मार्क्स में लाने हैं या फिर आपको लाने हैं वो नॉर्मलाइज स्कोर को कंसीडर करते हुए। ये था मेरा स्कोर कार्ड जिसके अंदर मेरा एक दोस्त, उसके जो मार्क्स थे वो 25 आए थे रॉ मार्क्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज खासकर इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स को लेकर। वीडियो छोटी सी रहने वाली है। आपकी मेन डाउट क्या है? आपकी मेन डाउट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में जो मार्क्स आपके आएंगे आउट ऑफ 75, उसमें पास होना है 35% लेके। अब आप पूछ रहे हैं कि उसमें पास होने के लिए रॉ मार्क्स देखे जाएंगे या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। बिल्कुल, आज मैं आपको एक डाटा के थ्रू 2018 का जो ट्रेड टेस्ट का एग्जाम हुआ था उसका जो स्कोर कार्ड है उसके थ्रू समझा दूंगा कि पहले ऐसे हुआ था। 2024 में ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो पहले वाले डाटा को देखते और मेरे वाला जो स्कोर कार्ड है उसको देखते हुए आप समझ जाएंगे और एक जेन्युइन रिप्लाई मैं दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रेड टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। आप सबको पता है, जो जो पास हो चुके हैं, पुरानी वीडियो देख चुके हैं, कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं करनी है इन बचे हुए दिनों में, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं। आप उसको देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। खासकर आपको ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ट्रेड वगैरह बच्चों के, जो बच्चे बिल्कुल तभी थोड़े से कम है ट्रेड में, उनको क्या करना चाहिए, उनको भाई ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए। जो क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको करना चाहिए। जिन बच्चों ने सिलेबस को थोड़ा सा कम किया है, बस पास होना है उसलिए। अब मैं बात कर लेता हूँ, 35% आपको लाने हैं, ठीक है, उसकी तैयारी आप कर रहे हो। अब वो 35% आपको रॉ मार्क्स में लाने हैं या फिर आपको लाने हैं वो नॉर्मलाइज स्कोर को कंसीडर करते हुए, तो आप पास हो जाओगे या नहीं हो जाओगे उसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए, मैं आपके साथ में सबसे पहले मेरा स्कोर कार्ड आपके साथ में शेयर करता हूं कि ये था मेरा स्कोर कार्ड जिसके अंदर मेरे आउट ऑफ 75 में से 3 क्वेश्चंस को इनवैलिड माना गया। हो सकता है उसकी कुछ दिक्कत रही होंगी, एक दो क्वेश्चन या ऑप्शंस दोनों सही होंगे, तो 3 क्वेश्चंस को वहां से हटा दिया गया, तो आउट ऑफ 72 जो था मेरा स्कोर बना था। मैंने जो स्कोर अटेन किया था वो था 29। एक ट्रेजेडी मेरे साथ भी हुई थी, ये दोबारा से इसका जो आंसर की आई थी ये तब आया था, उससे पहले मेरे 25 के आसपास स्कोर बन रहा था। तो फिर मैंने एक ऑब्जेक्शन लगाई और वहां से मेरा ये स्कोर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो मैं यहां से पास हुआ था। उसके बाद आउट ऑफ 100 अगर देखा जा रहा था 29 में से, तो प्रोरेटेड मार्क्स मेरे आ रहे थे 40.2778, इतने आ रहे थे नॉर्मलाइज होकर। अब आप देखेंगे यहां से जो मेरा रॉ मार्क्स है वो मैं बिल्कुल साफ सुथरा पास हो रहा था यहां से, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रॉ मार्क्स से पास हो रहा है या नॉर्मलाइज से, पर मैं अपना स्कोर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगला जो मैं स्कोर कार्ड दिखाऊंगा उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नॉर्मलाइज होकर 60.88 स्कोर बन गया था भाई। इतनी तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, पर नॉर्मलाइज हुआ, मेरी हार्ड शिफ्ट थी, तो उनको लगा कि हाँ देखिए 20 नंबर बढ़ा देने चाहिए, तो बढ़े थे। सीबीटी 1 में इतने नहीं बढ़े, 2024 में ध्यान रखिएगा। आपके कितने बढ़े बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मेरी ट्रेड थी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, जिन जिन की है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वो कमेंट कीजिए। और नीचे दिख रहा है आपको कि स्टेटस जो है वो मेरा फिर यस हो गया था कि हाँ आप पार्ट बी में क्वालिफाई हो गए हैं इस चीज को लेके। तो ये तो थी मेरी स्कोर कार्ड। अब मैं आपके साथ में एक स्कोर कार्ड शेयर करता हूं एक भाई का, जिन्होंने इलाहाबाद बोर्ड से फॉर्म भरा था। उनका नाम था सिंटू कुमार। टोटल क्वेश्चन जो उन्होंने करेक्ट किए थे आउट ऑफ 75, उनका कोई भी क्वेश्चन इनवैलिड नहीं था, तो आउट ऑफ 75 में से स्कोर उनका बना था। उन्होंने 58 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पे मैंने लिखा है, मेरे को याद नहीं है, पर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। उनके करेक्ट क्वेश्चन थे 31 और जो गलत क्वेश्चन उनके हुए वो हुए थे 27। मतलब कोई क्वेश्चन को इग्नोर ना करते हुए आउट ऑफ 75 में से उनका रॉ मार्क्स जो उनके आए वो थे 22। यहाँ पे आपको दिख रहा है 22 मार्क्स आए हैं उनके रॉ, जबकि हमारे पास में पास होने के लिए 26.25 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ से उनके रॉ मार्क्स आपको 22 दिख रहे हैं आउट ऑफ 100। जब प्रोरेटेड निकाला गया, इसको कन्वर्ट करके 75 से 100 में कन्वर्ट किया, तो इनके मार्क्स 22 से 29 हो गए। यहां पर भी वो दिख नहीं रहा था कि पास हो गया, क्योंकि 35% नहीं बन रहे। आउट ऑफ 100 भी 35%, 35 नंबर लाने होते हैं। पर जब उनकी शिफ्ट देखी गई कि हार्ड थी और नॉर्मलाइज स्कोर किया गया, तो वो वहां से पास हो गए। उनके नंबर 39.41 आए। और रिजल्ट आपको दिखेगा कि इन्होंने एग्जाम जो इनका ट्रेड था वो इलेक्ट्रीशियन था, और इनका जो रिजल्ट है क्वालिफाइंग फॉर स्टेटस पार्ट बी
वो यस है। इसका मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कोई बच्चा अगर रो मार्क्स में 22 मार्क्स लेके आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में उसके मार्क्स बढ़ जा रहे हैं, आउट ऑफ 35% से ऊपर हो जा रहे हैं, तो वो पास माना जा रहा है। यहाँ से 2018 में देखा गया है। अब मैं पर्सनली आपको क्या गाइड करना चाहता हूँ, मैं पर्सनली आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप ये चीज को ना देखते हुए कि भाई रो मार्क्स को देखा जा रहा है या नॉर्मलाइज मार्क्स को देखा जा रहा है, आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पैटर्न बदलता रहता है, सिस्टम बदलता रहता है। आप ये कोशिश कीजिएगा कि मेरे जो रो मार्क्स हैं वही 26 से ऊपर आए, 26.25 से ऊपर लाने ही लाने हैं आपको किसी भी हालत में। क्योंकि उदाहरण दे रहा हूं, मेरा एक दोस्त था, बिल्कुल मेरे साथ में बीटेक किया हुआ था, और उसके जो मार्क्स थे वो 25 आए थे, रो मार्क्स, ध्यान दीजिएगा। पर दोस्तों उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आउट ऑफ 35 से ऊपर उसके मार्क्स नहीं गए। वहां से मुझे दिखा था, उसका स्कोर कार्ड मेरे पास नहीं है आपके साथ में शेयर करने के लिए, पहले था, अब वो डिलीट हो गया है। तो उसने मुझे भेजा था कि भाई देख मेरे 25 मार्क्स आए, पर मेरे नॉर्मलाइजेशन में बढ़े ही नहीं, क्यों नहीं बढ़े? अब वो रीजन उस समय मेरे माइंड में भी ये था कि भाई इसके अगर रो मार्क्स में पास नहीं हो रहा है तो इसको इसलिए नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, तो इस चीज पे बिल्कुल भी आप विश्वास मत कीजिएगा कि किसके बढ़े किसके नहीं बढ़े, या फिर रो मार्क्स से पास होना है या नॉर्मलाइज से पास होना है। आप मान के चले कि आपको रो मार्क्स से ही पास होना है, उतनी ही मेहनत करो। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठना, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। अब की बार सीबीटी 2 में भी मैंने रिजल्ट देखे हैं बच्चों के, जिनके नॉर्मलाइजेशन में 1 से 2 नंबर बढ़ रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये थी कि सभी शिफ्ट आसान थी, तो नॉर्मलाइजेशन या फिर जरूरत नहीं पड़ी किसी को नंबर बढ़ाने की। तो ऐसा आपके साथ ना हो। आप एक ऐसे कदम पे पहुंच गए हैं जहां आपका सिलेक्शन अब 50-60% कंफर्म हो चुका है। तो बिल्कुल भी अपने सिलेक्शन के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, रो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को छोड़िए और मेहनत करिए, बढ़िए, दिन रात मेहनत कीजिए। एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। हर एक क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लगा तो उसको पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़िए। अभी घूमना फिरना, शादी ब्याह में जाना, अभी शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो ज्यादा एंटरटेन मत करो। जब आप लग जाओगे तब सबकी शादी अटेंड करना, सबका बर्थडे अटेंड करना। पर अभी समय आपका है, इसको आपको बदलना है, ध्यान रखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करूँ और आपको बात समझ में आ गई होगी, आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट और रह गई तो कमेंट कीजिएगा, और अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी जाइए और मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिएगा भाइयों, ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है।